Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today's our topic of discussion is problem on key. In previous lecture, we are seeing the various types of key, solve the relation on why key are equally strong in shear and crushing. The crushing stress is twice the shear stress. This relation is also seen in the last lecture. State the effect of keyway on strength of shaft. Learning outcome of today's lecture are students are able to solve the problem on key. The various program outcome achieved in today's lecture are PO1 to PO5, PO8, PO9, PO10 and program specific outcome achieved in today's lecture are PSO1 to PSO3. In last lecture we see this design of key जहाँ पे आपने क्या फाइंड आउट किया था width and length. Now this is all about the design of the key. तो जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको ये दो फॉर्मूले याद में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. दैट इज T इज इक्वल टू L into W into tau into D divided by 2 and T is equal to L into T divided by 2 sigma C into D divided by 2. Because on these formulas only problem are depend. Now we see the problem on the key. Now next problem on the key or first problem on the key is a pulley is keyed to a shaft of diameter 100 mm. मतलब diameter of shaft कितना दिया है आपको यहाँ पे, that is D is equal to 100 mm by means of a key 20 mm width and 150 mm length. मतलब width of key दी है आपको 20 mm और लेंथ जो गिवन है आपको 150 mm. द अलाउएबल शेयर स्ट्रेस इज 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर. मतलब शेयर स्ट्रेस की वैल्यू दी है आपको टाउ इज इक्वल टू 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर. क्रशिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर. मतलब सिग्मा सी आर की वैल्यू दी है 100 न्यूटन पर mm square. The shaft is running at 250 rotation per minute. मतलब स्पीड ऑफ द शाफ्ट कितने गिवन है 250 रोटेशन पर मिनट. फाइंड द पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी. मतलब आपको निकालना है यहाँ पे पावर निकालना है, पावर कितना ट्रांसफर हो रहा है एंड डेप्थ थिकनेस ऑफ द की. ओके, तो आपको निकालना है यहाँ पे थिकनेस ऑफ द की. ओके, तो यहाँ पे आगे में देखते हैं कंसीडरिंग फेलियर ऑफ की इन shear स्ट्रेस. ये आपने डिजाइन में देखा है की डिजाइन में. तो उसके लिए टॉर्क का इक्वेशन क्या रहता है T इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल इंटू टाउ इंटू डी डिवाइड बाई 2. ओके, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन T कैसे निकालेंगे आप. T इज इक्वल टू डब्ल्यू की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे, दैट इज द डब्ल्यू इज इक्वल टू 20 mm. दैट्स वाई आई एम राइटिंग हियर 20 इंटू लेंथ आपको गिवन है 150 mm. दैट्स वाई आई एम राइटिंग हियर 150. शेयर स्ट्रेस की वैल्यू गिवन है आपको 40. दैट्स वाई आई एम राइटिंग हियर 40 इनटू d डिवाइड बाय 2. डायमीटर ऑफ शाफ्ट गिवन है, दैट्स वाई 100 डिवाइड बाय 2. तो इसको सॉल्व करेंगे अभी. दैट इज 20 इंटू 150 इंटू 40 इंटू 50. तो ये आ रहा है 60 lakhs. मतलब 6000 इंटू 10 to the power 3 न्यूटन
mm. ओके, तो ये कितना होगा, इज इक्वल टू 6000 न्यूटन मीटर, दैट इज द टॉर्क इन अ न्यूटन मीटर। नाउ आपको निकालना है, अभी पावर निकालना है, तो पावर के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, 2 पाई NT डिवाइड बाय 60, बिकॉज प्रॉब्लम में आपको यही पूछा है, हाउ मच पावर दैट विल शार्प विल ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ द की। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखा 2 पाई NT डिवाइड बाय 60, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 2 इंटू पाई इंटू स्पीड ऑफ द शाफ्ट आपको गिवन है 250 रोटेशन पर मिनट, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर 250 इंटू टॉर्क की जो वैल्यू है ये कितनी की है आपकी 6000, ओके, डिवाइड बाय 60। तो यहाँ पे निकालिए अभी, तो ये आ रहा है 157.6327 वैट। तो ये कितना किलोवाट होगा, दैट इज इक्वल टू 157.079 किलोवाट। ओके, नाउ नेक्स्ट, अभी आपको क्या निकालना है, अभी आपको निकालना है थिकनेस ऑफ की। ओके, नाउ कंसिडरिंग की फेल्यूर इन क्रशिंग, तो क्रशिंग स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला रहेगा, सिग्मा CR इज इक्वल टू, या फिर टॉर्क का फॉर्मूला रहता है क्रशिंग स्ट्रेस में, सिग्मा T इज इक्वल टू L इंटू T डिवाइड बाय 2 इंटू सिग्मा C इंटू D डिवाइड बाय 2। ओके, तो T की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 6000 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू, लेंथ कितना है की का, दैट इज 150 इंटू T डिवाइड बाय 2 इंटू सिग्मा CR की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 100 क्रशिंग स्ट्रेस की, इंटू D की वैल्यू गिवन है 100 डिवाइड बाय 2। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन ओनली T इज अननोन, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन द थिकनेस ऑफ की दैट इज T इज इक्वल टू तो ये आ रहा है 16 mm। So that is the simple problem on the key that will ask for the 6 marks। ये कितने मार्क्स के लिए आएगा प्रॉब्लम आपको, 6 मार्क्स के लिए। Unit outcome achieved in today's lecture are: design the power transmission element like shaft keys and coupling. Summary of today's lecture are: design of key and find the different dimension like width, thickness and length of key. Various program outcome achieved in today's lecture are: PO1 that is a basic knowledge, PO2 that is a discipline knowledge, PO3, PO4, PO5, similarly PO8, PO9 and PO10. PSO1, PSO2, PSO3 is also satisfied in today's lecture. The important question asked in MSBT exam are: a pulley is keyed to a shaft of diameter 100 mm by means of a key of 20 mm width and 150 mm length. The allowable shear stress is 40 Newton per mm square and crushing stress 100 Newton per mm square. Full stop. The shaft is running at 250 rotation per minute. Find the power transmission capacity and depth to thickness ratio of the key. In next lecture, we see the introduction to coupling. Thanks. For any query, contact to me at 935987739.